अमेज़न का खौफनाक सफ़र और खूनी हादसे। आज हम आपको ले चल रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और खौफनाक जंगल में अमेज़न, एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही रूह कांप जाती है। यह जंगल जितना रहस्यमयी है उतना ही जानलेवा भी। अमेज़न के इन अंधेरे जंगलों में आपका स्वागत है। रास्ते में एक पुराना ईसाई प्रार्थना घर है जहां कदम रखना मौत को दावत देना है। अचानक यहाँ मौसम बहुत खराब होने लगा है। आसमान काला पड़ चुका है और रास्ता भी अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कि हम अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। बस कुछ देर और अमेज़न का वो गहरा राज हमारे सामने होगा। हम अपनी जान हथेली पर रखकर इस गाड़ी में निकल पड़े हैं। चलिए खतरे की शुरुआत करते हैं। जहां तक गाड़ी जा सकती थी हम आ गए, लेकिन अब रास्ता खत्म हो चुका है। सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही हैं। सूरज की रोशनी इन घने पेड़ों को चीर नहीं पा रही। यहां दिन में भी रात का एहसास होता है। अब हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। यही वो जगह है जहां 10 साल पहले एक पूरा का पूरा दल गायब हो गया था। महीनों बाद उनके जूते और फटे हुए कपड़े मिले, पर हड्डियां तक गायब थीं। क्या उन्हें जंगल निगल गया या किसी अनजानी ताकत ने? हमारा मकसद है जंगल के उस पार समंदर तक पहुंचना, लेकिन डर है कि क्या हम वहां तक सलामत पहुंच पाएंगे। हमारे पास संकेत वाली बंदूक और सैटेलाइट फोन तो है, पर इस घने अंधेरे में सब बेकार लग रहा है। अचानक रुकते हुए रुकिए। आपने वो आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे झाड़ियों में छिपा है। यहां रास्ता इतना तंग है कि मुड़कर देखना भी मुश्किल है। ये देखिए, सदियों पुराने पेड़ ऐसे गिरे हैं जैसे किसी दैत्य के कंकाल हों। अब रास्ता मुझे डराने लगा है। यहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। अमेज़न में कई लोग ऐसे खोए कि आज तक उनका नामो निशान नहीं मिला। यहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार लकड़ी काटने आए 3 भाइयों में से 2 भाई अचानक गायब हो गए, और जब तीसरा वापस लौटा तो वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वो बस एक ही बात रट रहा था। उनकी आंखें लाल थीं। यहां आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आपकी अपनी चीखें गूंजेंगी। सांस फूलते हुए, शायद हम रास्ता भटक चुके हैं। नक्शा काम नहीं कर रहा, लेकिन हार मानने का वक्त नहीं है। अगर ये सब आज मेरे इस कैमरे में कैद न हो रहा होता तो यकीन मानिए दुनिया इस खौफनाक मंजर पर कभी भरोसा नहीं करती। मेरे चारों तरफ ये जो विशालकाय पेड़ गिरे हुए हैं, इनका आकार किसी प्राचीन दैत्य जैसा है, इतना बड़ा कि शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। आज पहली बार जब मैं इन ठंडे और खुरदरे तनों को छू रहा हूं, तब जाकर मुझे इनकी असली और रूह कपा देने वाली विशालता का एहसास हो रहा है। हवाओं में अचानक एक सहरन सी दौड़ गई है। यहाँ ठंड बहुत बढ़ चुकी है और आसमान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत भी किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही है। मौसम बिल्कुल भारी हो चुका है। धुंध की चादर और इन कंकाल जैसे पेड़ों के बीच ये अकेला रास्ता शायद हमें सीधा उसी शापित प्रार्थना घर यानी उस पुराने चर्च की ओर ले जा रहा है। सामने देखिए, वही 290 साल पुराना प्रार्थना घर। इसके पास पहुंचते ही तापमान अचानक गिर गया है। इसकी ऊंचाई किसी पहाड़ जैसी है और खिड़कियों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। कहते हैं इस चर्च के पीछे जो कब्रिस्तान है, वहां की मिट्टी हमेशा गीली रहती है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। हमें यहां से तुरंत भागना होगा। यहां रुकना खुदकुशी होगी। सरकार ने इसे चारों तरफ से लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया है। कहते हैं यहां एक नर्स ने तड़प तड़प कर जान दी थी, और आज भी उसकी चीखें इन दीवारों में दफन हैं। पिछले साल यहाँ कुछ शोध करने वाले आए थे। उनमें से एक शख्स इसी चर्च की खिड़की के पास बेहोश मिला। हैरानी की बात तो यह है कि इन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कुछ ही दिन पहले ही काटा गया हो। ये विशाल पेड़ रास्ते में गिरे हुए थे, शायद इसीलिए रास्ता बनाने के लिए इन्हें बीच से काट दिया गया हो। उस तरफ देखिए, वो एक झरना है। इसका पानी खून की तरह काला लग रहा है। हमें इस ढलान के सहारे नीचे उतरना होगा। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हवा की चीखें और तेज होती जा रही हैं। इस झरने के पास अक्सर लोगों को पैरों के निशान मिलते हैं जो पानी की तरफ जाते हैं पर वापस कभी नहीं आते। यहाँ पानी की रफ्तार उतनी तेज नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, लेकिन इसका बहाव बिल्कुल सीधा है और ये सीधे समंदर की ओर जा रहा है। शायद यही पानी हमें इस घने जंगल से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखाएगा। समंदर करीब है। आखिरकार हम समंदर के किनारे पहुंच ही गए। लेकिन ये क्या?
यहाँ की लहरें इतनी हिंसक हैं जैसे हमें खींच लेना चाहती। मेरा कैमरा पानी से भीग गया, बाल बाल बचा हूं मैं। और वो देखिए, वो काली गुफा। इस गुफा के बारे में मशहूर है कि रात के वक्त यहाँ से रोने की आवाज़ें आती हैं। उस अंधेरी गुफा के अंदर क्या छुपा है, कौन सा खतरा वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। अगर हम आज की रात जिंदा बच पाए तो।